हाँ बाबा, सुबह की सैर कर रहे हो क्या? हाँ, जितना अभी देर से आते हैं ना आजकल। अच्छा पहले तो सुबह आते थे, आजकल पोल्यूशन की वजह से देर से आते हैं जब धूप। अच्छा, पोल्यूशन है? हाँ, पोल्यूशन तो है। हम्म, अभी अब मेरी एज 82 साल है, अच्छा 82। हम्म, मैं 5 किलोमीटर सुबह पैदल चलता हूँ इन 46 मिनट्स, हम्म, और उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा और घर पे भी थोड़ा बहुत करता हूँ। अच्छा, रही अब चुनाव की जो बात है, हाँ देखिए मोटी सी बात क्या है, हाँ किसी भी पार्टी का जो है चुनाव करते वक्त हमको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ यह है कि उस पार्टी का अतीत क्या है, हम्म, पास्ट का उसका कैसा है। दूसरा यह है कि उन्होंने अपना जो काल था उसमें क्या क्या काम किए और क्या जो है ठीक किए, क्या गलत किए। और तीसरा यह है कि उनके भविष्य को लेके क्या योजनाएं हैं। अब दिल्ली में इस वक्त जो है 3 प्रमुख पार्टी हैं। पहली पार्टी जो है कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, काफ़ी उसमें योगदान किया। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। मैं आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। क्यों कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की ही पैदा की हुई है। अच्छा कांग्रेस को हराने के लिए जब उनको ये लगा कि भाई 3 साल 15 साल जो है हम जो है कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते, तो इन्होंने एक झूठा आरोप लगा के, जिसमें ये सारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो जो है मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन, उसमें झूठे आरोप लगा के और विशेष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस ने 3 मामलों में बहुत घोटाला किया है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है। डेफिनेटली। लेकिन बीजेपी तो लगातार हार रही है दिल्ली चुनाव। आप नहीं समझे। क्वेश्चन क्या होता है, जब आदमी जो है ना अपना कोई ये करता है कि ये मेरे जेब में रहेगा, तो लेकिन होता क्या है कि वो परिस्थिति कई दफ़ा विपरीत हो जाती है। जो आदमी जिसको जो है जिसने पैदा किया उसको ये लगा कि मैं सत्ता में आ सकता हूँ, तो वो जो है फिर उसकी सुननी उसने बंद कर दी। वरना जिस वक्त रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था, जिसमें अन्ना हजारे भी था, आप ये देखिए कि उसकी फंडिंग कौन कर रहा था, आरएसएस फंडिंग कर रहा था, उसकी टोटल फंडिंग। अच्छा, मतलब दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर डाले। पहले अपना ही नुकसान हो गया, उनको आशंका नहीं थी कि हमारा नुकसान होगा, लेकिन उनका नुकसान हो गया इत्तेफाकन बाय। अच्छा, इस बार जोर किसका लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, 2 चीज़ें हैं। अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। अतीत, थोड़ा जो है जो उनके टाइम के क्या प्रोग्रेस रही, और क्या जो है उसका रहा। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि इलेक्शन जो है जीतना आज की डेट में मसल पावर और फाइनेंस का है। ये सरकार, मोदी सरकार जो है, ये मोदी सरकार खुद नहीं चला रहे, ये अडानी चला रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्यों कि कोई भी अडानी के खिलाफ कंप्लेंट आती है कहीं से भी, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जो बाकी जो और पार्टीज हैं उनके ऊपर झूठे भी छोटे भी आरोप होते हैं, उनको उठा के कभी ईडी है। इन पे तो खूब राजनीति हो रही है, पर ये बताइए कि दिल्ली में कौन आ रहा है? देखिए मैं जो है समझता ये हूँ कि जहाँ तक जो है ये आपस में अगर लड़ेंगे कांग्रेस और आप, तो शायद हो सकता है बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। लेकिन बीजेपी ने अपने पैरों पे कल जो कुल्हाड़ी मारी है, किस चीज़ की आपको आइडिया होगा कि अमित शाह ने क्या कहा? उस पे तो खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है ना, तो अपने उसको पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जो है, इसका क्या इफेक्ट होता है देखने की बात है। बाकी मेरे से पूछेगा, इतने बात करने के बाद आपको जो है मेरी विचारधारा पता चल गई होगी कि मैं किसको विचारधारा करता हूँ। हमारा वोट संदीप दीक्षित जी जीत रहे हैं। देखिए आई विश ही शुड विन, लेकिन कह नहीं सकता हूँ। उसका कारण यह है कि राजनीति में इतना होता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त बन जाता है। ठीक है, हो सकता है कि बीजेपी अपनी वोट जो है केजरीवाल को ट्रांसफर करा दे।